आज का जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल जेंडर के फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है उनके बारे में। खास करके जितने भी कपल्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और कभी न कभी काम आने वाली ये वीडियो है। क्योंकि अगर सही मायने में अगर देखी जाए तो कपल्स जितने भी होते हैं और शादीशुदा लाइफ जो भी जी रहे हैं उसमें जितने हमारे शरीर के लिए खाने की आवश्यकता होती है उतने ही हमारे शादीशुदा लाइफ को बेटर रूप से चलाने के लिए फिजिकल रिलेशन का भी एक विशेष महत्व होता है। मगर आज के टाइम में क्या देखने को मिलता है कि 10 में से 5 से 6 ऐसे शादीशुदा कपल्स होते हैं जिनमें फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम होने की वजह से उनके संबंध में भी खटास आ जाती है। और सही मायने में अगर देखी जाए, एवरेज अगर औसतता अगर ली जाए तो 10 में से 5 से 6 ऐसे मेल जेंडर होते हैं जिनमें फिजिकल रिलेशन बनाने की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट होती ही है। क्योंकि अभी के टाइम में जिस तरह का हम सभी के खान पान है और साथ ही जिस तरह के इन्वायरमेंटल में हम रहते हैं उन सभी का इम्पैक्ट हमारे कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन पे भी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिस 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करके, जो कि 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है, जिसका इस्तेमाल करके आप फिजिकल रिलेशन से होने वाले किसी भी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप घर पे ही कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पार्टनर में या किसी पुरुष में अगर शीघ्र पतन की समस्या है तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है, अगर स्पर्म काउंट में अगर किसी तरह की अगर प्रॉब्लम्स है, यानी कि आपके स्पर्म में किसी तरह की बैक्टीरिया की अगर कमी है जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो भी है वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे मेल पर्सन होते हैं जिनको फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा शक्ति अंदर से खत्म हो जाती है। तो अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स भी अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप उन दोनों प्रॉब्लम्स से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मेल पर्सन होते हैं जिनको फिजिकल रिलेशन बनाने में डर होता है, क्योंकि जैसे ही वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उनको शीघ्र पतन का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही वो फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ मूव करते हैं कि उसी बीच में उनका जो लिंग होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से क्या है तो उनके अंदर एक डर हो जाता है कि अगर मैं फिर से अगर अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन अगर बनाता हूं तो उस पीरियड में मेरा अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो इससे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसकी वजह से उनमें जो है सो डर होने लग जाता है। तो अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स भी अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। साथ ही अगर किसी प्रकार की अगर स्वप्न दोष है या अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, यानी कि आपका लिंग सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है और खड़ा होने के बाद भी जो है सो वो फिर 1 मिनट या 2 मिनट खड़ा होता है, उसके बाद फिर जो है सो वो लूज हो जाता है, तो उस पीरियड में भी आप इन 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप जो है सो इस बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो उस जानकारी को बहुत ही बारीकी तौर से समझने के बाद ही आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर मैं आपको अगर किसी मेडिसिन के बारे में अगर आपको जानकारी दे रहा हूं तो आप जो है सो उस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले 3 बातों की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, जो मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसे पहली, जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेडिसिन के इस्तेमाल से क्या क्या बेनिफिट्स आपके बॉडी में देखने को मिलेंगी, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम है कि उस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम है, जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उस मेडिसिन का कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट इम्पैक्ट होता ही है। तो उस साइड इफेक्ट इम्पैक्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी प्रकार की अगर कोई साइड इफेक्ट अगर आपके बॉडी में उस मेडिसिन को लेने के बाद अगर देखने को मिलती है तो आप समय रहते ही आप उस साइड इफेक्ट से आप अपने बॉडी को बचा सकें। अगर आपके पास अगर वो जानकारी अगर 100% अगर नहीं होगी तो ऐसा होगा कि आप उस मेडिसिन को ले रहे हैं और आपको साइड इफेक्ट हो गई है, बट आपको जानकारी न होने के कारण जो है सो आप उसका सही टाइम पे इलाज नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से
उसके भारी दुष्परिणाम आपके शरीर को झेलने को मिल सकती है। तो इसीलिए आप जो है सो इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से वॉच कीजिए और मेरे बताए गए जितने भी मैं आपको बताऊंगा जानकारी उन सभी को अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद आप इसमें दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल अपने इच्छा से कीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जितने भी आपको प्रॉब्लम्स की जानकारी दी है कि इन प्रॉब्लम्स में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अगर फुल वॉच कर लिया और मेरे द्वारा बताए गए जानकारी को आपने अगर सही वे में अगर समझा और उसको अपने डेली रूटीन में या डेली लाइफ में कह सकते हैं अगर आपने इस्तेमाल किया, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो भी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं 100% उस प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर मेल पर्सन में अगर होती है तो वो जो है सो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो कई जगह भाग दौड़ करते हैं और अपना इलाज भी करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी बहुत ही अच्छी खासी जो है सो इस बीमारी के ऊपर उनका खर्च हो जाता है। एक तो वो इस डिप्रेशन में होते हैं कि उनका जो है सो फिजिकल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम्स है, और जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका जो भी इलाज होता है वो बहुत ही हेवी एक्सपेंस में होता है। उनका भी जो है सो उनके ऊपर जो है सो एक फिजिकल रिलेशन पे उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होती है, दूसरा इस प्रॉब्लम्स से आपको बचने के लिए आपको क्या क्या तरीका आपको अपनानी चाहिए, और तीसरा जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो क्या 2 मेडिसिन है जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बगैर समय गवाए हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो क्या क्या रीजन है जिनके वजह से पेनिस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है या जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं। तो सही मायने में अगर देखी जाए तो 3 ही ऐसे रीजन होते हैं जिनके वजह से जो है सो पेनिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें पहली है मास्टरबेशन। अब बहुत सारे जितने भी मेल पर्सन कह सकते हैं उनमें जितने भी होते हैं वो 100 में से आप कह सकते हैं कि 100 कभी ना कभी हस्तमैथुन जरूर करते हैं। मगर उसी में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करते हैं, जो धीरे धीरे इसका असर जो है सो आपके पेनिस के भेनस पर पड़ता है, जिसके कारण जो है सो आपका जो है सो जो भी एक तरह से आप बोल सकते हैं उनको नस बोल सकते हैं, नस में बहुत ज्यादा घर्षण होने के वजह से जो है सो वो कमजोर होने लग जाती है। और क्योंकि हमारा पेनिस जो है वो जब भी वर्क करता है उनमें हमारे नस का जो है सो एक अहम रोल होता है, मगर जैसे जैसे मास्टरबेशन जरूरत से ज्यादा बॉडी को होने लग जाती है उस पीरियड में क्या है कि उसका असर जो है सो पेनिस के नस पे भी पड़ने लग जाती है और वो धीरे धीरे डेड होने लग जाती है, जिसके वजह से जो है सो आपको इच्छा शक्ति सेक्स में कम होना, दूसरी जो है सो शीघ्र पतन जैसी समस्या, इन सभी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। दूसरी है डिप्रेशन। अभी के टाइम में जो है सो जिस तरह का हम सभी के लाइफ का लिविंग स्टाइल बदलते जा रहा है उसी तरह जो है सो टेंशन भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा एक ही जिद्दोजहद और अपनी डेली लाइफ को बेहतर बनाने में ही लगे हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा उनका ब्रेन जो है सो सोचने पे मजबूर होती है। और इस पीरियड में क्या है इसका जो है सो एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आपके पेनिस पे देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो पेनिस होता है वो आपके ब्रेन से ही जुड़ा हुआ होता है और आपके ब्रेन के भावना पे ही वो चलती है, जिसके वजह से जो है सो आपके जो भी आप डिप्रेशन आप ले रहे हैं उससे जो है सो उसका असर आपके पेनिस पे होता है और इसी के वजह से जो है सो फिजिकल रिलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम्स होती है। और इसी में जो है सो बहुत सारे अभी के टाइम में अगर बात की जाए तो 100 में से जो है सो कह सकते हैं 40% ऐसे जो यंग मेल जेंडर हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्योंकि वो जितने भी हैं उनमें सोने का जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि कमी होती है, जिसका भी जो है सो एक बुरा असर हमारे ब्रेन पे पड़ता है और उसका सीधा इम्पैक्ट उनके पेनिस पे पड़ता है। तो उनमें भी जो है सो अब धीरे धीरे जो है सो पेनिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी 17 साल से लेकर के 25 साल तक के यंग जेंडर हैं उनमें भी जो है सो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तीसरा है खान पान पर ध्यान न देना।
अभी के डेली लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी जो है सो अपने खान पान और अपने डाइट को सही से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इसका भी जो है सो बुरा असर आपके पेनिस पर देखने को मिलती है। और खास करके ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, कैफीन से रिलेटेड ड्रिंक ज़्यादा सेवन करते हैं या एनर्जी ड्रिंक जैसे चीज़ों को ज़्यादा अपने डेली लाइफ में लेते हैं या फास्ट फूड का जो है सो बहुत ज़्यादा अपने डेली रूटीन लाइफ में जो है सो यूज करते हैं, इस तरह के जितने भी मेल पर्सन होते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको जो है सो पेनिस से रिलेटेड यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनमें देखने को मिलती है। तो इनमें से तीनों में से जो भी आदत आप में गलत है उस आदत को आप सही कर सकते हैं। जब आप उन आदतों को अगर आप सही कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करके आप इस सभी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से मेडिसिन है जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप पेनिस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो उस मेडिसिन का नाम है कॉन्फिडो टैबलेट, जो कि हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई गई एक मेडिसिन है जो कि 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर बात की जाए इसकी पैकिंग की तो ये पॉट के फॉर्म में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 110 रुपीज से लेकर के 125 रुपीज तक आपको मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि इस मेडिसिन का एमआरपी प्राइस जो भी होता है वो स्टेट बेस्ड होता है। कहीं आपको 115 रुपीज भी इसका प्राइस देखने को मिल सकती है। तो अप्रॉक्स अगर बात की जाए तो 125 रुपीज के बीच में ही आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेंगी। अगर बात की जाए हिमालय कॉन्फिडो टैबलेट की तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स जो देखने को मिलेंगी वो है, पहली है काउहेज के बीज, दूसरा अश्वगंधा, तीसरा कोकिलाज, चौथा वान्या काहू, पांचवा कपीकछू, छठा गौसुर्ग, सातवां वृद्धादारू, आठवां जीवंती, नौवां सेलियम, 10वां सर्पगंधा। अगर वही बात की जाए कि कॉन्फिडो टैबलेट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो कॉन्फिडो टैबलेट एक आयुर्वेदिक दवा है जो जल्दी डिस्चार्ज होने, शुक्राणु और स्वप्न दोष जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दवा यौन इच्छाओं को बढ़ाती है और साथ ही प्रतीक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देती है, साथ ही मूत्र पथ के विकार को भी ये खत्म करने का काम करती है। कॉन्फिडो टैबलेट प्रदर्शन से जुड़ी चिंता को भी कम करती है और डिस्चार्ज होने की प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करती है। अगर वहीं बात की जाए कि हिमालय टैबलेट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो यह शुक्राणुओं की संख्या में बढ़ोतरी करती है, यानी कि स्पर्म काउंट्स को ये इंक्रीज करती हैं। अब जो भी कपल हैं उनमें जो भी मेल पर्सन हैं जिनमें स्पर्म काउंट की कमी है, यानी कि उनके स्पर्म में बैक्टीरिया की कमी है जिसके वजह से उनकी पार्टनर जो है वो कंसीव नहीं हो पा रही है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वो इस मेडिसिन का अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकती है। दूसरा है ये शुक्राणुओं की गुणवत्ता को भी बेटर करती है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया है उसको ये बूस्ट करती है, यानी कि पहले से जो है सो बेटर करती है, जिसके वजह से अगर किसी प्रकार की अगर पेनिस में आपको प्रॉब्लम्स है या फिजिकल रिलेशन बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ठीक हो जाएगी। तीसरा है यौन स्वास्थ्य को सुधारती है। अगर किसी प्रकार की अगर आपको यौन इच्छा में प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है फिजिकल रिलेशन बनाने में तो ये उसको भी सही करती है। चौथा है मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाती है। वहीं बात की जाए कुल ओवरऑल इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिली हुई हैं अगर उनको अगर एक जगह अगर सम्मिलित किया जाए तो आप कह सकते हैं कि उनके 4 बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें पहला है एंड्रोजेनिक गुण, दूसरा है कामेच्छा बढ़ाने वाले गुण, तीसरा है प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला, चौथा है एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में इंक्रीज करने का ये काम करती है। वहीं अगर बात की जाए कि इस मेडिसिन का अगर आप कंटिन्यू बेस में इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट आपके बॉडी में देखने को मिलती है, तो यह नपुंसकता का इलाज करती है। दूसरा, इससे पार्किंसन रोग का इलाज कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि कॉन्फिडो टैबलेट का इस्तेमाल इन सभी बीमारियों को छोड़कर अगर किसी और भी बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल इन सभी बीमारियों में तो आप कर ही सकते हैं, मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहली है यह नपुंसकता का इलाज करती है,
दूसरा है गुर्दे या पथरी में अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स है तो उसका भी इलाज में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा है मांसपेशियों में अगर ऐंठन आ रही है, दर्द हो रहा है, तो उस पीरियड में भी कॉन्फिडोट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मधुमेह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर सूजन है और कम नहीं हो पा रहा है तो 100% तो मैं नहीं गारंटी ले सकता हूं, मगर अगर थोड़ी बहुत अगर सूजन भी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये आपको सूजन कम करने में आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। उसके बाद है प्रतिरक्षा प्रणाली में भी यह सुधार करने का एक काम करती है। तो ओवरऑल देखी जाए तो कॉन्फिडोट टैबलेट का जो है सो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाली है। मगर कोई भी मेडिसिन का रिजल्ट आपको तभी मिलेंगी जब आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना जानेंगी। कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं करेंगी तब तक वो मेडिसिन आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको किस तरह से करनी है। तो जनरली अगर देखी जाए तो कॉन्फिडोट टैबलेट का इस्तेमाल आपको 60 डेज तक करनी होती है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्फिडोट टैबलेट का जो एक सिलेबस टाइम होता है, यानी कि इसको लेने का जो एक समय निर्धारित है वो 30 डेज से लेकर के 60 डेज तक होती है। अगर सही मायने में अगर देखी जाए तो 60 डेज तक ही लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेनी कैसी है। तो इस मेडिसिन का लेने का जो तरीका है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो इस मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो उस मेडिसिन का इस्तेमाल व्यक्ति के उम्र, उसके बीमारी के अकॉर्डिंग होती है। मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो ऑल ओवर ऑल है। तो आप इसका इस्तेमाल एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम में आप इसको दूध के साथ या पानी के साथ आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए वहीं पे इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये मेडिसिन 100% नेचुरल आयुर्वेदिक बेस्ड पे बनी हुई एक मेडिसिन है। मगर फिर भी अगर आपको अगर किसी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो आपको गैस हो सकता है, थोड़ी बहुत चक्कर हो सकती है, हेडेक जैसा फील हो सकता है, ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो आपको हो सकती हैं। हालांकि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, इस बात से आप भी 100% परिचित हैं। तो इसीलिए इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि वो दूसरी मेडिसिन क्या है। उस मेडिसिन का नाम है हिमकोलिन जेल, जो कि आपको हिमालय की ही एक मेडिसिन है, जो कि 100% आयुर्वेदिक बेस्ड ये भी एक मेडिसिन है। अगर इस मेडिसिन की बात की जाए तो ये 30 ग्राम के पैकिंग में आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 150 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ तक ये आपको मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक स्टेट में अलग अलग इसकी प्राइस हो सकती है। अगर ऑल ओवर ऑल अगर बताई जाए इसके बेनिफिट्स के बारे में तो हिमालय हिमकोलिन जेल में वेसोडिलेंस के गुण होते हैं, जो यह संवेदनशील वेंस को उत्तेजित करने और उसे मजबूत करने में बहुत ही उपयोगी साबित होती है। जैसे कि लिंग के आसपास के हिस्से, यह लिंग की ओर खून के बहाव को प्रोत्साहित करने का काम करती है, जिससे पेनिस में एक रक्त प्रवाह इंजेक्ट होती है, जिसके वजह से जो है सो एक लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाने में ये आपको सहायता प्रदान करती है। या जो भी व्यक्ति जिनको फिजिकल रिलेशन बनाने में इच्छा शक्ति की कमी हो गई है, या जिनका जो है सो पेनिस जो है सो सही तरीके से जो है सो प्रॉपर वे में जो है सो उसमें टाइटनेस नहीं होता है, वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। अगर शॉर्टकट में अगर बताई जाए तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको जो है सो रात में सोने वक्त में इसको पेनिस पे हल्के हल्के जो है सो मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद इसको छोड़ देनी है। अगर आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो उससे 1 से 2 घंटे पहले अगर आप इसको अगर मसाज करते हैं और उसके बाद अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसके बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मगर एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसका मसाज करते हैं उसके बाद अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको अच्छी तरह से जो है सो अपने पेनिस को साफ कर लेनी है। वो आप किसी सोप के माध्यम से कर सकते हैं या किसी
वाटर के माध्यम से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस एक बात का ही ध्यान रखना है कि आपको जो है सो अच्छी तरह से अपने पेनिस को फ्रेश कर लेना है, यानी कि साफ कर लेना है, ताकि इससे अगर कोई भी अगर संक्रमण होता है या कोई भी साइड इफेक्ट अगर होती है इस मेडिसिन की, तो वो आपके पार्टनर तक ना पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए हमारे किसी भी तरह के यूजफुल वीडियो के नए अपडेट के लिए। साथ ही अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और करूंगा कि मैं उस कमेंट का आपको जवाब दे सकूं। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं, ताकि हमें और भी इस तरह के वीडियो को बनाने का मोटिवेट मिल सके और आप सभी को भी बहुत सारी जो है सो बेनिफिट्स प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।